सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 19 जब आई आपदा का पहला प्रकरण भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आपदा का अर्थ होता है मुसीबत या कोई संकट, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान। ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अपने साथ महाविनाश लाती हैं। ये गांवों के पूरे बसे हुए गांव के गांवों को उजाड़ देती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक आपदा भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। जब आई आपदा। मैं समय हूँ, मैंने गांवों को बसते और उजड़ते देखा है। यानी समय कह रहा है कि भी मैंने गांवों को बसते और उजड़ते हुए देखा है। लोगों को खुशहाल व सिसकते देखा है। फलते फूलते परिवारों को ख़त्म होते देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि महाविनाश लाती है, और इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की है। कहीं तो पहाड़ों को तोड़ डाला है और कहीं गहराई तक खोद डाला है। जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला है और भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया है। देखो, इसमें ये कहा है कि जो इंसान है उसने कहीं तो पहाड़ों को काट डाला है ना, कहीं पर जैसे पुल बनाने के लिए ज़मीन है, धरती है, इसको काफ़ी गहराई तक खोद डाला, और जंगलों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए अपने फ़ायदे के लिए जंगल के जंगल काट डाले। भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे पत्थर वगैरह, इसको भी अत्यधिक दोहन कर लिया है। और इन सब के कारण जो प्राकृतिक संतुलन है वो गड़बड़ा गया, और उसी के कारण ही ये आपदाएं आती हैं। तो इसीलिए इन प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कारण है वो इंसान खुद भी है। तो यहाँ ऐसी ही एक घटना 26 जनवरी 2001 की गुजरात की दी गई है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। यानी गुजरात राज्य का कच्छ ज़िले में गांव, शहर सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था, क्योंकि 26 जनवरी को हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सुबह उस वक्त सभी विद्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था कि अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी, और कुछ घरों में आंशिक नुकसान पहुंचा और तो कुछ बच भी गए थे। लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों लोग और मवेशी मलबे में दब गए थे। तो इसके बाद देखो कि रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। भूकंप के झटके कई किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। जो लोग बच गए थे वो तुरंत दूसरे घायलों की मदद में लग गए और मलबे से लोगों को निकालने लगे। तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ ही देर में उच्च अधिकारी, आपदा राहत दल और सेना के जवान भी पहुंच गए। ये लोग मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों का इलाज कर रहे थे, तो गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से नज़दीक के बड़े अस्पताल पहुंचा रहे थे। भूकंप से बचे लोग घायलों के लिए भोजन और पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठन और प्रशासन की तरफ से भी भोजन के पैकेट और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। चारों तरफ टेंट लगाकर राहत शिविर लगा दिए गए थे। धीरे धीरे दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं भी प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों एवं समाज सेवियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने लगी। तो देखो कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोग, हजारों लाखों लोग हैं वो उस मलबे में दब गए, कुछ की जान चली गई, कुछ बच गए, है ना। तो इन सब के लिए सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, प्रशासन ने, सब ने मिल कर के सहायता की, एक दूसरे की मदद की। तो देखो, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं कि ये देखो कैसे पूरे के पूरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो ऐसे धराशायी हो गई और मलबे का ढेर बन गया, है ना। तो ये गुजरात के कच्छ ज़िले की कि कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो भूकंप के कारण गिर गई थी। तो देखो, यहाँ कुछ प्रश्न हैं
इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या आपने या आपके किसी परिचित ने कभी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है। तो देखो, ऐसा होता है कि हाँ, कभी कभी हम लोग प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ का सामना करते हैं, है ना, क्योंकि बारिश के दिनों में तो कई गांवों में लगातार बाढ़ आ भी जाती है। तो इस तरह से हमने इस प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है या भूकंप है, इनका सामना किया है। तो ऐसे समय में किन किन लोगों ने मदद की। तो देखो, ऐसे समय में जो वहाँ की पुलिस है, जैसे स्थानीय पुलिस, वहाँ का प्रशासन, सैनिक, समाज सेवक और डॉक्टर, ये लोग मदद करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखो कि यदि आपके यहाँ भूकंप आ जाए और तो आपके आसपास किस तरह का नुकसान हो सकता है। देखो, अगर हमारे यहाँ भूकंप आ जाए तो अनेक घर और दुकानें हैं, उनमें दरारें आ सकती हैं, कुछ दुकानें गिर सकती हैं, मलबे के ढेर में वो बदल सकती हैं। हजारों लोग हैं, पशु हैं, वो इस मलबे में दबकर अपनी जान भी गंवा सकते हैं। उनको नुकसान हो सकता है, उनकी संपत्ति की ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से कई समस्याएं या कई नुकसान है वो हमारे यहाँ हो सकते हैं। इसके बाद देखो कि कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। वे भूकंप पीड़ितों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ देते थे। यानी जो इन भूकंप में घायल हुए थे, भूकंप पीड़ित से मतलब यही है ना, तो उनको खाने पीने के लिए राशन सामग्री, कपड़े, दवाइयाँ, पानी, इस तरह की सुविधाएं वो उपलब्ध करवाते थे। कुछ लोगों को ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिल पाता था। खूब छीना झपटी भी होती थी। मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं। शहर से आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले स्थान में हमें निकल जाना चाहिए। अगर घर से हम बाहर ना निकल सके तो किसी मजबूत जगह, जैसे मजबूत टेबल के नीचे, कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। इन्होंने भूकंपरोधी मकान के कुछ डिज़ाइन भी बताए और लोगों से इस डिज़ाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा कि देखो, अगर भूकंप आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें तुरंत घर से बाहर खुले स्थान पर चले जाना चाहिए, और अगर हम घर से ना निकल सकें तो हमें किसी मजबूत मेज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए कंपन रुकने तक। तो देखिए, आगे फिर 2 प्रश्न हैं, तो इसे देख लेते हैं हम कि भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो देखो, भूकंप से पीड़ित लोगों को भोजन की, पीने के पानी की, रहने के स्थान की, दवाइयों की, कपड़े की, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे एक प्रश्न और है कि यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ित के लिए मदद चाहे तो आप क्या मदद करोगे। तो देखो, अगर हमसे कोई भी मदद मांगता है तो हम इन भूकंप पीड़ितों के लिए दवाइयाँ, भोजन, कपड़े और हो सकता है कि हमें कुछ धन भी दे सकते हैं। तो हम इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि अखबार व पत्र पत्रिकाओं से जानो कि अभी हाल ही में कहाँ भूकंप आया था और उससे किस किस तरह का नुकसान हुआ। देखो, अभी हाल ही में तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ वर्षों पहले नेपाल में भी एक ऐसा ही भूकंप आया था 2015 में। उसमें भी पुरानी इमारतें गिर गई थी, कई लोग मलबे में दबकर मर गए थे और बहुत से लोग घायल हो गए थे। मकानों में दरारें आ गई थी और लोगों की संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो अगला प्रश्न है कि भूकंप जैसी मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। देखो, अगर भूकंप जैसी कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले तो हमें तुरंत घर से बाहर खुले स्थान पर निकल जाना चाहिए, और अगर हम घर से बाहर ना निकल सकें तो किसी मजबूत जगह, जैसे कोई मजबूत मेज़ है हमारी लकड़ी की, उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए और भूकंप रुकने तक हमें वहीं बैठे रहना चाहिए। और आग वाला स्थान होता है, जैसे चिमनी है या कोई कांच की खिड़कियां वगैरह है जो टूट सकती हों, है ना, शीशा है, और उनसे हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ में हमारे परिवार के सदस्यों के बीच, दोस्तों के साथ हमें इस भूकंप का सामना करने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए
हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम इसका सामना कर सकते हैं। इसके बाद देखो कि भूकंप की तीव्रता, कि किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है ना। और भूकंप को नापने के लिए जो यंत्र होता है, एक यंत्र से भूकंप को नापते हैं, उसे हम कहते हैं भूकंप लेखी। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले हम भूकंप लेखी का एक चित्र देख लेते हैं। तो देखो, ये होता है भूकंप लेखी, जिससे कि हमें यह पता लग सकता है कि जो भूकंप है वो कितना तीव्र है, नुकसान है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो भूकंप लेखी से हम भूकंप की तीव्रता को जान सकते हैं। अब देखो कि भूकंप होता है वो ज़मीन के अंदर हलचल के कारण आता है, और यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलता है। देखो, और इस तरह से इस बिंदु को हम कहते हैं भूकंप का केंद्र। क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र कहते हैं। जैसे मानो ये तालाब है ना, और हम सभी ऐसे करते हैं कि तालाब में मान लो बच्चे पत्थर फेंकते हैं। जब हम यहाँ पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह से पानी की तरंगें जाती है ना, गोल गोल घेरा बनता है, आपने देखा होगा, है ना। तो यही इसकी तरंग, ऐसे ही भूकंप होता है। भूकंप यहाँ से शुरू होता है तो वो उसकी तरंगें इस तरह से ऐसे फैलती हैं, उसे वो तरंगें हो गई भूकंप की। और ये जो बीच का बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापते हैं। किस पर? रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है तब मकान आदि गिर सकते हैं, लेकिन 5 रिक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन ही महसूस होते हैं, चीज़ें हिलती हुई नज़र आती है या फिर मकानों में दरारें पड़ सकती है। और भूकंपरोधी मकान 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो कि हमने इस पाठ में कि भूकंप के बारे में पढ़ा कि कैसे गुजरात में 2001 में जब भूकंप आया था तो कितना नुकसान हुआ, किन किन लोगों ने उनकी मदद की, और भूकंप से हमने बचाव के तरीके भी सीखे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।